संध्या के पास दो गायें थी। एक तो बिल्कुल काली थी, जिसका नाम था श्यामा गैया, और दूसरी थी बहुत ही खूबसूरत, एकदम सफेद, जिसका नाम था गौरा। गौरा और श्यामा बड़े मजे से रहती थी। गौरा सिर्फ बादाम खाती थी और दूसरी तरफ श्यामा हर वो चीज खाती थी जो उसे संध्या खाने में देती थी। बादाम के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वैसे तो दोनों गैया भरपूर दूध देती थी, लेकिन संध्या अब गौरा से बहुत परेशान हो चुकी थी। गौरा माँ बनने वाली थी। उसने खाना पीना और ज्यादा शुरू कर दिया था। तब संध्या एक दिन गौरा को समझाती है। अरे मेरी प्यारी गौरा, बस कर रही, बस कर। मान लिया तू बहुत खूबसूरत है, मगर इतने नखरे भी अच्छे नहीं। सारा दिन बस तू बादाम ही खाती है। उधर देख, मेरी प्यारी श्यामा हर वो चीज खा लेती है जो मैं खाने में देती हूँ। देख, अब तू माँ बनने वाली है। तुझे इतनी खुराक खिलाना मेरे बस की बात नहीं। जितना पैसा वापस आता है दूध बेचकर, उससे आधे पैसे के तो तू बादाम खा जाती है। जानती है बादाम का बाजार में क्या भाव चल रहा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरी प्यारी गौरा, जिद छोड़ दे और घास फूस खाना भी शुरू कर दे। कई बार संध्या के समझाने के बाद भी गौरा सर हिलाकर ना कर देती है। एक दिन श्यामा उससे पूछती है, अरे बात क्या है? तुम इतना नखरा क्यों करती हो? संध्या तुम्हारे कारण बहुत परेशान है। वो हमारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हें भी सोचना चाहिए। तब गौरा जवाब देती है, अगर परेशान होती है तो होती रहे संध्या। मैं इतना दूध देती हूँ, मुझे सिर्फ बादाम पसंद है, कह दिया ना मैंने। मैंने कल ही संध्या को एक आदमी से बात करते हुए सुना। कहीं वो तुम्हें बेच न दे। तुम्हारे बिना मेरा जी नहीं लगेगा। अच्छा है, बेच दे। जहाँ भी जाऊंगी जी भर के बादाम खाऊंगी। हाँ। गौरा जिद पर अड़ी रहती है। एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द होता है। बच्चा जन्म ले लेता है, लेकिन उसका बछड़ा एकदम काले रंग का निकलता है। अगले ही दिन से गौरा अपने बछड़े के साथ घास फूस खाना शुरू कर देती है। अचानक से इतना बदलाव देखकर संध्या उससे पूछती है, अरे अरे क्या हो गया तुझे? और यहाँ तूने बछड़ा काला क्या दे दिया? तेरे तो तेवर ही बदल गए। बात क्या है? सर नीचे झुकाते हुए गौरा कहती है, मुझे अपने रंग पर बहुत गुमान था। मेरा बछड़ा काले रंग का हुआ। भगवान ने मुझे इस बात की सजा दी है, क्योंकि मैं रंग भेद करती हूँ ना। संध्या उसे बहुत दुलार करती है। श्यामा भी उससे आकर मिलती है और उसके बछड़े को भी खूब दुलार करती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया गौरा। अब हम मिलकर रहेंगे। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, आते जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया
और वो भी सोने का। और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है। और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है। और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। सफेद हाथी। यूडली नाम का एक सफेद रंग का हाथी जंगल में रहा करता था। पूरे जंगल में सिर्फ एक ही सफेद हाथी था और वो था यूडली। हर कोई उसे चाहता, हर कोई उसे प्यार करता। यूडली को हमेशा पानी में नहाना बहुत पसंद था। देखने में ही यूडली बहुत प्यारा लगता था। वो सुबह शाम तालाब के पास जाकर नहाया करता था। एक दिन एक फोटोग्राफर जो जंगल की बहुत सारी तस्वीरें खींच रहा था, वो यूडली को नहाते हुए देख लेता है। वाह, कितना मजेदार पानी है, गर्मी से बच गए, आहा, मजा आ गया। अब कल सुबह फिर से आऊंगा नहाने, अब मैं चलता हूँ। यूडली को देखकर फोटोग्राफर बहुत खुश हो जाता है। वो यूडली की बहुत सारी तस्वीरें खींचने लगता है और फिर वो सोचता है, इतना खूबसूरत हाथी, इसकी तस्वीरें तो लाखों रुपए की बिकेंगी। और अगर मैं इसे ही यहाँ से ले जाऊं तो आज तो मेरे पास बड़ी जीप भी है, ये हो सकता है, मुझे कोशिश करनी चाहिए। शिकारी चालाकी से सफेद हाथी यानी कि यूडली को पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगता है। यूडली जोर जोर से शोर मचाता है, बचाओ, बचाओ, मैं नहीं जाना चाहता जंगल से, ये शिकारी मुझे अपने साथ ले जा रहा है। मम्मी, पापा, बचाओ। यूडली की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। अगर ये ऐसे ही चिल्लाता रहा तब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सबसे पहले इसके मुंह को बांध देता हूँ। शिकारी एक कपड़ा लेता है और यूडली के मुंह पर बांधने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर यूडली अपने तेज नाखून उस शिकारी के ऊपर डाल देता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। और मौका पाते ही यूडली जोर जोर से भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगता है, बचाओ, बचाओ, मैंने शिकारी को घायल किया है, अरे अरे वो मेरे पीछे होगा, कोई है, आज मुझे शिकारी शहर ले जा रहा था, अरे बचाओ, अरे बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते यूडली अपने घर तक पहुंच जाता है। शिकारी घायल था, अब वो यूडली के पीछे नहीं भाग सकता था। वो अपनी गाड़ी लेकर शहर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर यूडली सारी बात अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अरे वाह यूडली, तूने तो कमाल कर दिया, आज तूने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया, तूने अपनी जान खुद बचाई,
ये बहुत बड़ी बात है बेटा, मुझे तुम पर नाज है। चल मेरा राजा बेटा, चल के खाना खा ले। तेरे लिए बहुत सारे केले लाए हैं तुम्हारे पापा। यूडली खुश हो जाता है और मजे से केले खाने लगता है। आज वो अपने बड़े होने का प्रमाण जो दे पाया था।